अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। यौम अरफा इस साल 2026 में कौन से दिन कौन सी तारीख को होगा, किस दिन किस तारीख को हमने रोज़ा रखना है और यौम अरफा के दिन हमने कौन से काम हैं जो करने हैं, कौन से काम हैं जो नहीं करने, अरफा के दिन की फजीलत क्या है। 9 ज़िलहज जो अरफा का दिन है इसकी फजीलत के हवाले से कुतुब अहादीस में क्या कुछ बयान किया गया है और इसी तरह ईद उल अज़हा जो है इस साल 2026 में कौन सी तारीख कौन से दिन को हो रही है, ये भी आगे चलकर मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले अरफा के दिन की फजीलत क्या है ये जान लीजिए ताकि आपको मालूम हो कि अरफा का दिन ये कितनी फजीलत वाला, कितना बाबरकत दिन है। जिस तरह के हजरत अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई दिन ऐसा नहीं जिसमें अल्लाह तबारक व तआला अरफा के दिन से ज्यादा बंदों को जहन्नम से आजाद करता हो। यानी सबसे ज्यादा अल्लाह तबारक व तआला अरफा के दिन बंदों को जहन्नम से आज़ादी अता फरमाता है। इसी तरह एक और हदीस पाक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे बेहतरीन दुआ अरफा के दिन की दुआ है और सबसे बेहतरीन कलिमात जो मैंने और मुझसे पहले अंबिया ने कहे, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह लहुल मुल्क व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। ये कलिमात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाए और अरफा के दिन की फजीलत का अंदाजा आप इस हदीस पाक से भी लगाइए। हजरत अबू क़तादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यौम अरफा के रोजे के बारे में मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि ये 1 साल पहले और 1 साल बाद के गुनाहों का कफ़ारा बन जाएगा। यानी जो यौम अरफा के दिन रोजा रखे ये गुज़िश्ता 1 साल और आइंदा 1 साल के गुनाहों का कफ़ारा बन जाता है। इतनी ज्यादा फजीलत है यौम अरफा के दिन रोजा रखने की। और इसी तरह आका करीम अलैहिस्सलाम के एक सहाबी हैं हजरत तलहा, ये फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शैतान किसी दिन इतना जलील, हकीर और गुस्से में नहीं देखा गया जितना अरफा के दिन देखा जाता है। यानी इस दिन शैतान जलील और रुस्वा होता है और वो गुस्से में होता है क्योंकि उस वक़्त अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों का नुज़ूल हो रहा होता है। जब अरफा का दिन होता है तो अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाता है, मेरे बंदे बिखरे बालों और गुबार आलूद हालत में आए हैं, मैं तुम्हें गवाह बनाता हूँ, मैंने इन्हें बख्श दिया है। ये अरफा के दिन की फजीलत है। इसके अलावा भी कुतुब अहादीस में कई एक अहादीस मौजूद हैं। अब आइए बात करते हैं कि यौम अरफा जो इतनी फजीलत वाला, इतना बाबरकत दिन है, ये दिन इस साल 2026 में कौन से दिन कौन सी तारीख को है, हमने कौन से दिन कौन सी तारीख को जो है वो रोज़ा रखना है यौम अरफा का, जिसकी इतनी ज़्यादा फजीलत है कि ये एक रोज़ा गुज़िश्ता 1 साल और आइंदा 1 साल के गुनाहों का कफ़ारा बन जाता है और जिसमें दुआएं कबूल की जाती हैं। और इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन इस दिन जहन्नम से सबसे ज्यादा बंदों को जहन्नम से आज़ादी अता फरमाता है। ये कौन सा दिन है और कौन सी तारीख को, कौन से दिन को ये आ रहा है? 9 ज़िलहज यौम अरफा है और ये इस साल 2026 में 26 मई 2026 बरोज मंगल, ट्यूसडे, ये यौम अरफा का दिन है। इस दिन हमने यानी 26 मई का हमने रोज़ा रखना है। 26 मई का रोज़ा यौम अरफा का रोज़ा है। 26 मई वाले दिन हमने रोज़ा रखना है, यही यौम अरफा का दिन है और इस दिन हमने नेक आमाल करने हैं, अपने गुनाहों की बख्शिश मांगनी है, दुआओं का एहतमाम करना है और अल्लाह से अपने ऊपर रहमतों का नुज़ूल करवाना है। इसी तरह ईद उल अज़हा जो है, चूँकि 9 ज़िलहज 26 मई को है तो 27 मई को जो है वो ईद उल अज़हा होगी और ये बरोज़ बुध जो है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ईद उल अज़हा होगी। और अल्लाह तबारक व तआला हम सबको यौम अरफा का रोज़ा रखने की तौफीक अता फरमाए और यौम अरफा और आशरा ज़िलहज में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। क्योंकि हदीस में आता है कि ये जो ज़िलहज का पहला आशरा है ना, इसमें की जाने वाली नेकी बाकी तमाम दिनों से ज़्यादा अल्लाह को ज़्यादा महबूब है इन 10 दिनों में की जाने वाली नेकी। यानी इन 10 दिनों में जो शख्स नेक अमल करता है बाकी तमाम दिनों में किए जाने वाले नेक अमल से अल्लाह को ज़्यादा महबूब है। और ये जो रातें हैं, ये ज़िलहज के आशरे की जो रातें हैं 10, इन रातों के बारे में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन रातों में क़याम करना लैलतुल क़द्र में क़याम करने के बराबर है। सुभान अल्लाह, हमारी खुशकिस्मती देखिए कि अल्लाह ने हमें इतना मुक़द्दस महीना
اور اتنی بابرکت راتیں، اتنے بابرکت ایام عطا فرمائے ہیں، تو ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنی چاہیے اور اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنی چاہیے اور دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے اور اللہ کے سامنے سربہ سجود ہو کر اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنی چاہیے۔ یوم عرفہ یہ انشاءاللہ عز و جل 26 مئی بروز منگل ہے، تو اس دن ہم نے روزہ رکھنا ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو تو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کلپ کو شیئر کر دیجیے گا صدقہ جاری کی نیت سے، اور لائک اور چینل کو فالو کرنا بالکل نہیں بھولیے گا۔ کیا آپ یا آپ کے بچے قرآن اور دینی تعلیم سیکھنا چاہتے ہیں لیکن بیزی روٹین کی وجہ سے پراپر ٹائم نہیں ملتا؟ اسی لیے نور الایمان اکیڈمی آپ کے لیے لے کر آئی ہے کمپلیٹ آن لائن کلاسز، جہاں آپ گھر بیٹھے ایزیلی سیکھ سکتے ہیں۔ چوز یور آن ٹائم اینڈ ڈیز ود فلیکسیبل ٹائمنگز۔ ہمارے کورسز میں شامل ہیں نورانی قاعدہ کورس، تجوید القرآن کورس، قرآن میمورائزیشن کورس، قرآن ٹرانسلیشن اینڈ تفسیر کورس، نماز کورس، مصنون دعائیں اور 6 کلمے، ہائیلی ایجوکیٹڈ اینڈ ایکسپیرینسڈ ٹیچرز، 1-on-1 کلاسز اور فرینڈلی ماحول جہاں لرننگ بھی اور تربیت بھی۔ تو دیر کس بات کی ہے، آج ہی جوائن کریں اور اپنے بچوں کا فیوچر سیکیور بنائیں۔ مزید معلومات کے لیے ہمیں واٹس ایپ کر سکتے ہیں +923355736695 یا ہمیں میل کر سکتے ہیں azharlaskani@yahoo.com۔